भाइयों हमने ज़्यादा नीचे मॉडल ला के देख लिए, उनमें आवाज़ मिलती है। ये ओरिजिनल ट्रैक्टर है, ओरिजिनल पेंट है इस पर, 99 मॉडल, यूपी का नंबर है। इसका इंजन भी नंबर 1 है, ना गैस काट रहा, गेयर बक्सा, हाइड्रोलिक, हर चीज़ बढ़िया है। ये फिट ट्रैक्टर है बिल्कुल। अगर किसी भाई को पसंद हो, ऊंचा मॉडल रखना, आप पुराना लोगे। कुछ मेरे भाई कल एक ग्राहक आए थे हमारे, पठान साहब, सारोज पावली वाले, हमारे 5वीं तक 7वीं रहे हैं, क्लास फेलो रहे हैं। जब उन्होंने इनको देखा, इनका रेट पूछा, तो कहने लगे, उन्होंने कहा हमें तो ऐसा दिवा दो कोई पुराना सा 60, 65, 70 मॉडल हो, बाग में काम करने के लिए। जिस आदमी के पास में 150-200 बीघे ज़मीन है, वो घबरा गया। मतलब उन्हें ये ट्रैक्टर पसंद नहीं आया। ये 97 मॉडल है हमारा, पन्नी पैक हुआ खड़ा है क्योंकि सर्दी पड़ती है बहुत। तो बताइए, उस आदमी का हिम्मत देखिए कि उनको 97 मॉडल की बजाय 65-70 मॉडल, मतलब कहने का ये है, उन्हें सच में तो वो ट्रैक्टर चाहिए जो कबाड़ी में 20 रुपये किलो में कट रहे हैं। फिर उनको वो घर लाएंगे, वो खटर खटर करेंगे, ना उनके इंजन में दम, ना गियर बॉक्स में, ना हाइड्रोलिक में। आप मेरी एक बात पे ज़रूर विश्वास करें, कोई भी किसान अच्छी मशीनरी को, कबाड़ी को नहीं बेचता, या तो जब उसके यूज की ना रहे। ट्यूबवेल के पंखे, डिलीवरी और मोटर, कबाड़ी को वही बेच रहे हैं जिन्होंने समरसेबल लगा लिए, क्योंकि वाटर लेवल नीचा हो गया, दोबारा वे काम नहीं करेंगे। 60-65 मॉडल ट्रैक्टर या तो बोल लेगा जो मालिक कनाडा में रह रहा हो, विदेश में हो, डॉलर में उसके पास पैसा हो, वो उसमें कम से कम 2-2.5 लाख रुपए लगाते हैं। फिर वो बिकता नहीं, उसे शौक़ में अपनी कोठी पे खड़ा करते हैं। अगर मेरा भाई कोई किसान उनकी हिरस करेगा तो फेल है, वो माइनस में जाएगा, क्योंकि 2 लाख रुपए ना तो आपके पास लगाने को हैं और ना आप उसे घर पे खड़ा कर सकते हैं। कहावत है, कौवा चला हंस की चाल, वो अपनी भी खो बैठा। हम हिरस तो उन लोगों की करते हैं, लेकिन वादे नहीं निभा पाते। तो मेरा निवेदन ये है, अगर आपको खेती करनी है और सादा मैसी ही लेना है, तो कम से कम 90 से पहले का मॉडल मत लो। ये मेरी सोच है, क्योंकि हमने 68, 70, 75, 80, 85, 90, 92 सभी मॉडल रख के देख लिए। 90 का बाद का लोगे तो ज़्यादा कामयाब रहेगा। उसका इंजन भी बढ़िया मिलेगा, टायर भी कम ही बदले हुए होंगे, और गियर बॉक्स भी कम घसा होगा, हाइड्रोलिक भी बढ़िया मिलेगी। और देखो जी, अगर ज़्यादा ही बजट है, आपको कुछ करना ही नहीं, लगाना नहीं है, तो भैया नया ले लो। अब ये हमने नया 2015 में जनवरी में 5,60,000 का लिया था, समझे जी। बैंक का भी फाइनल हो गया, घर खड़ा है। 800 850 घंटे के आसपास मेरे ख्याल में ये चला है अभी, लेकिन हमारी भरोसे की सवारी है। 50 HP का है भाइयों। जिस दिन काम पड़ता है, सेल्फ मारा रूटावेटर कर लें, क्योंकि किराए पे चीज़ रोज़ मिलती नहीं है, समय पे नहीं मिलती। मल्चर करवाया हमने, पलाव चलवाया, क्योंकि हमारे पास ना तो होता मल्चर, ना पलाव था। अगर होते तो हम अपने ट्रैक्टर से चलाते। 2-2, 3 दिन इंतज़ार पड़ा, तब वो ट्रैक्टर आया, क्योंकि उसे और भी बहुत काम है जो किराया कर रहा है। बड़ों में तो हमें ये पसंद है। इसमें मैं ये नहीं कहता मैसी लो, हर कंपनी का ट्रैक्टर है। जिसकी मार्केट नहीं है ना, वो भी बढ़िया है, और भी सस्ते मिल जाएंगे। इंडो फार्म है, प्रीत है, ये बेकार नहीं है। हमारे यहाँ लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं। खद्दर में जाइए, सरदारों के फार्म है बड़े बड़े, वहाँ प्रीत ही मिलेंगे आपको, इंडो फार्म मिलेंगे, 4x4 मिलेंगे। आ गया मैं 80 ट्रॉली जोड़ के लाया घेर में से। ये ट्रॉली हमारे यहाँ थोड़ी जगह कम है, बड़े भाई के घेर में खड़ी करते हैं। 99 मॉडल है भाई ये, सादा मैसी। इसमें और हमारे 45 में 3.5 कुंटल वज़न का अंतर है, इसलिए इस पर गन्ने बच के नहीं आते, बेफिक्र लेके जाते हैं, और एक ही चलने में मज़ेदार है। तो भाइयों, मेरा कहना ये है, ये 97 मॉडल किसान देखना आते हैं
और फिर कहते हैं मैसी का तो मॉडल नहीं चलता, कीमत चलती है, हमें तो ऐसा दवा दो जो 1 लाख से कम का हो। लेकिन जब वो उसे ख़रीद लाते हैं कहीं से, लुटते पिटते हैं, फिर मिस्त्री के पड़े रहेंगे। मिस्त्री कह देगा जी गैस काट रहा है, तो हमसे भी बता, मैंने बताओ जी मैं तो मर गया 1 लाख। फिर वो हमें फ़ोन करते हैं, हमें बताते हैं कि ताऊ जी हम तो मर गए, हम ऐसे लुट गए, तो इसे बिकवाओ। तो भैया चीज़ ढंग की ले लो, या तो नीचा मॉडल लो तो 2 लाख रुपए लगाओ, साफ बात है। 2 लाख नाप पे हैं, नाप लगा सकते होंगे भी तो और भी बहुत खर्चे हैं। अब ये हमने जो पेंट कराया शॉप है, ऊंचा मॉडल था, सिर्फ 100 इसकी जरा बाग में चले निशान हो रहे थे। अगले टायर्स के नए हैं, पिछले 50 पैसे हैं। वो ट्रैक्टर मिल रहा है जो ख़त्म हो चुका, जिसको किसान के घर खरीद रहे कोई नहीं जाता और उसे वो बेचना है। लास्ट में वो कबाड़ी से बात करता है कि भैया चुपचाप जिक्र कर मत दिए किसी को, मेरा ये ट्रैक्टर ले ले तू, समझे जी। उसको कबाड़ी ले लेता है, फिर उसी को ही 8 दिन इंतज़ार करेगा। 8 दिन में कोई घाक फंस गया ठीक है, नहीं ठाके उसके पुर्चे खुलवा देगा। फिर हम जो 60-65 मॉडल लेते हैं उसका स्टीयरिंग ख़राब मिलेगा, उसके लिए फिर जाएंगे कबाड़ी के पास, भैया इसका स्टीयरिंग देगा। वो मांगेगा 2500 रुपये। हम हिसाब लगाओगे यार नवा तो 8000 का रहा, 2.5 में इसी ले लो। वो ख़त्म स्टीयरिंग है, उसको हम ले लेंगे। किसी की हाइड्रोलिक कवर ख़राब है वो कबाड़ी से मिलेगा। ये साइड की जो बम्प्सी हैं ये टूटी हुई हैं, ये मिलेंगे। पायदान उनके गले हुए हैं, ये कबाड़ी का मिल जाएंगे। इनके वो 600 रुपये मांग लें या 1000 मांग लें, पुराने ले लेगा। तो भैया कबाड़ी को अपने बालक पाल ले हैं। साइलेंसर हम नया ले नहीं सकते, कबाड़ी के जाएंगे। तो ये कहाँ से मिलते हैं, उनके पास ही बेचारों के हम सिवाड़े दे गए आते हैं। भाइयों एक हमारे पास ये है 93 मॉडल है DI, आपको इसकी हालत ख़राब लग रही है। ये जो किसान के बाग में चलते हैं ना, ज़्यादातर बाग वाले ज़्यादा रखते हैं इनको, तो इनकी ये ना निशान आके स्क्रैच से आ जाओ। कुछ किसान लालच में इस पर बुरसक पेंट कर दें, ये और भी भद्दा हो जा। ये DI बिल्कुल चालू है, फर्स्ट क्लास है। अब ये मोटर आकाश के यहाँ जाने वाला है, कई बार सोच ली टाइम नहीं मिला ठंड की वजह से। कुछ मेरे भाई कहते हैं टायर पुराने हैं, अगर हम टायर गिरवा देंगे तो 30-40 हज़ार रुपये लग गए, 15,000 पेंट के लग गए, तो कौन देगा। फिर कहते हैं हमें तो और सस्ता चाहिए। तो जिस किसान को पहचान है मशीनी की, वो 2 मिनट लगाता है सौदा करने में, बाकी तो गाल बजाई करने वाले हैं। ये देखिए ऐसा हिच मुझे आज तक किसी ट्रैक्टर में नहीं मिला। देखो किस तरह से एक किसान ने बनवा रखा है, और ये गोल एक घुमाया गया और ऐसा फिक्स किया उन्होंने, बनाने वाले हैं बोल्ट, बिल्कुल नहीं हिलता, फिक्स है बिल्कुल। और इसकी लंबाई भी बढ़ गई, इसकी लंबाई करीबन 6 इंच ज़्यादा बढ़ गई, जो वैसे आते हैं कंपनी के हिच, बढ़िया है। अब हम इसमें कटे हुए तो सादे मैसी वाले मरघाट लगवाएंगे, और बोनिटी ये रहेगा, देखना जिस टाइम बन का आएगा ये कोई लेगा ठीक है, नहीं हम चलाएंगे, क्या दिक्कत है भाई। अपनी औलाद है घर में, एक पागल भी हो जाए वो भी रखने पड़े हैं। तो जिस ट्रैक्टर को हम पसंद करके लाते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम वीडियो बनाने गांव जाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, अच्छा ये नहीं लगता कि हमें पैसा कमाना है, हमें ये लगता जो हमारे दिल को भा जाए। इसका हमें इंजन बढ़िया लगा, किसी ने बंधवाया, कड़कदार स्टार्ट है, दैट देसी, गेयर बॉक्स बढ़िया है, हाइड्रोलिक बढ़िया है, हिच बढ़िया है, कहीं से वेल्ड नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। टायर है, टायर से देखो जूते भी घसते हैं, हमें जूते भी नहीं खरीदने पड़ते हैं। टायर है कोई बात नहीं, टायर भी तो चलने से ही घसे हैं, इसमें क्वालिटी है तभी तो। लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं 100 घंटे चलाने के बाद एजेंसी पे भेज देते हैं, और किसान हमारे पीछे भागते हैं पागल की तरह, मुझे तो ये लेना। पता है 90% उन ट्रैक्टरों में फॉल्ट होता है। मैसी की एजेंसी पर एक मैसी आया था 245, 300 घंटे चला हुआ। जब उसने हंगामा किया तो हमारे डीलर ने उसे नया दे दिया। उसने थोड़ा बहुत घाटा उठाया होगा, किसान पागल हो गए, आँख मीच के ले गई। जो कोई किसान ले गया उसने मुझे फ़ोन किया, खरीद दे। पुराने का तो ये भरोसा, टायर घस गया भाई, ये चला है, इंजन डाउन हो सकता है, चलो। लेकिन जो नया आप खरीद रहे हैं, आँख बंद करके दलालों को बहकावे में, वहाँ से सेल्समैन है वे पटा लेते हैं किसान को, तुम्हारे घर जाएंगे, मिट्टी मिट्टी बात करेंगे। तो आप उनके बहकावे में ना हो गए। ट्रैक्टर को आंख बंद करके मत लो,
जब हमने ये लिया था 5,60,000 में, हमने कई ट्रैक्टरों का डेमो कराया। एससी वालों का फ़ोन आया, डेमो। मैं कहा भैया ले आओ। कहने लगा हम डेमो नहीं दिया करते। मैं कहा भाई बिना डेमो हम लिया नहीं करते। उन्हें भरोसा तो अपने ट्रैक्टर का हमें, हमारे गांव में आ गया। हमने 7 रोटावेटर पे चलाया है, हमने इसमें तेल नाप लिया। जब चलाया तो चलता रहा। बबलू चला रहा था, मैंने बबलू से बोल दिया जो तुझे अच्छा लगे तो मेरी तरफ को मुस्कुरा देना, बात सेट होगी। और 3 बीघे जुताई करनी है इससे, क्योंकि हमें इसमें 3 ही लीटर तेल डालना था। तो हमने जो नाप का 3 लीटर डाला था और ये चलता रहा। 3 बीघे जुताई कर चलता रहा बबलू। बीच बीच में कभी मैसी वाले मेरे पास आते, मेरे से पूछते। मगर भाई मालिक से पूछो, वो चला रहा है। फिर मैं बैठ गया सीट पे। मैंने लो के पहले में, लो के दूसरे में, लो के तीसरे में, लो के चौथे में, सारे गेयरों में बदला। ट्रैक्टर फिट, कोई धुआं नहीं, लोड नहीं। देखो 100 RPM तो जब क्लिच छूटता है हर ट्रैक्टर तोड़ देता है। हाँ, 100 के बाद में अगर वो लोड पे दबता चला जाए तो गलत है। इसने 100 के बाद में, हमने पीछे भी आदमी खड़े किए, इसने 100 से ज़्यादा RPM नहीं ड्रॉप किए। तो ये पप्पू पास हो गया हमारा। फिर भी हमने उनको 15 दिन तक चक्कर दिया। मात्र 1100 रुपये बुकिंग के दिए थे, लेकिन उन्हें भी भरोसा था कि ये पार्टी लेने वाली है। हमने कह दिया था अगर ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं रही तो कोई ताकत नहीं, हम इस ट्रैक्टर को वापस कर देंगे, हमारा हो गया। क्योंकि हम किसान हैं, किसान को जो चीज़ पसंद आ जाए, कोई नालायक होगा जो मिसयूज करता है। बाजा क्या करता है, 10 दिन चलाओगा, खूब काम करेगा, उसके बाद में कह देगा पसंद नहीं आया। ये गलत है। तो ईमानदार बनो, ईमानदार रहो और देखभाल कर लो। आज कोई भी ट्रैक्टर है, नया हो पुराना हो, आजकल पुरानों में फ्रॉडगर्दी हो रही है। जैसे ये है, हम लेने जाते हैं, इंजन नंबर कहाँ है, चेसी याद मेरे भाइयों को पता नहीं है, उसको हम चेक करेंगे, कपड़े से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद में जब उसकी RC से मिलान करेंगे, जो कोई काट छाँट नहीं होगी, बिल्कुल सेम ओरिजिनल दोनों जगह होंगे, तब हम ट्रैक्टर लेकर आते हैं। तो दोस्तों आज की बात इतनी ही। थोड़ा मैं ऐस वस्त चल रहा हूँ, बाहर नहीं जा पा रहा कई दिन, ठंड लग गई, घर पे रह रहा हूँ। नमस्कार।